मैं प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान विभाग एवं डीन फैकल्टी ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। मैं आज आप लोगों से स्वच्छ भारत मिशन के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम लोग बहुत सालों से स्वच्छ भारत मिशन पर काम कर रहे हैं और मोदी जी ने इसको स्वच्छता अभियान के रूप में बहुत आगे बढ़ाया है। और मैं हर गृहिणी से अपील करना चाहती हूँ कि वो अपने घर से कम कूड़ा निकालें और जो कूड़ा म्यूनिसिपैलिटी में जाता है वो कम से कम जाए। हम अपने कूड़े को, वैसे कहा जाता है वेस्ट इज़ गोल्ड और वेस्ट इज़ हेल्थ। वेस्ट से हम गोल्ड बना सकते हैं, वेस्ट से हम पैसा भी बना सकते हैं और वेस्ट हमारे लिए हेल्थ का काम भी कर सकता है। लेकिन पब्लिक में इसकी ज्ञान की आवश्यकता है, उस बारे में मैं बात करना चाहती हूँ। जो वेस्ट हमारे घर में निकलता है, ख़ास तौर से किचन वेस्ट, जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट भी कह सकते हैं, सब्जियों के छिलके, बची हुई सब्जियाँ, बची हुई रोटी और इवन गार्डन के आपके जो पत्ते पत्तियाँ या और जो भी वेस्ट हैं, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है, उसको हम डिग्रेड कर सकते हैं, उसको हम घर पर उसके द्वारा खाद बना सकते हैं और वो खाद बाद में हमारे लिए कंपोस्ट का काम करेगी, जिससे हम घर में किचन गार्डन उगा सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं है, हमें अपने घर के कूड़े को अलग अलग 2 पात्रों में सेग्रीगेट करना है। एक पात्र हम रखेंगे जो ग्रीन पात्र होगा, जिसमें हम वर्मी कंपोस्टिंग वाला कूड़ा रखेंगे और वो वर्मी कंपोस्टिंग वाला कूड़ा जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, इसमें पेपर भी आ जाता है और आपके गार्डन का वेस्ट भी आ जाता है, वो सारा हम एक डब्बे में डालेंगे और दूसरा डब्बा जो हम ब्लू कलर का रख सकते हैं, उसमें हम नॉर्मल जो वेस्ट है जो कि ऑर्गेनिक नहीं है, प्लास्टिक की थैलियाँ, कांच की बॉटल, ढक्कन वगैरह डालेंगे। तो जो ग्रीन कलर का हमारा वेस्ट है, उस वेस्ट का जो डब्बा है, उस डब्बे से हम आराम से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग करने के लिए आपको अपने घर पे कोई भी एक छोटा सा पिट लेना होगा। इवन आप चाहें तो एक गमले में भी वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, या आपके घर में कोई सीमेंट की टंकी हो, कोई प्लास्टिक का टब हो या प्लास्टिक का गमला आप बाज़ार से खरीद सकते हैं और उसमें भी कंपोस्ट बना सकते हैं। और कंपोस्टिंग के लिए आपको सबसे पहली लेयर लगानी होगी, जिसमें आप नीचे ब्रिक्स की लेयर लगाएंगे। जैसे हमने इसमें एक पैम्फलेट बनाया है, इस पैम्फलेट में दिखा रखा है कि छोटे छोटे ब्रिक्स के टुकड़े की लेयर आप लगाएंगे और उसके ऊपर आप सैंड लगाएंगे। सबसे पहले आपका जो टब है या जो भी आपका पात्र है, उसके बॉटम में छोटे छोटे छेद कर दीजिए, ताकि उसमें जब हम पानी डालेंगे तो एक्सेस पानी वहाँ से निकल जाएगा। और उसके सिवा फर्स्ट लेयर जब आप ब्रिक की लगा देते हैं, सेकेंड लेयर आप सॉइल की लगा देंगे, थर्ड लेयर में आप थोड़ा सॉइल विद अर्थवॉर्म्स डालेंगे। अर्थवॉर्म्स ही खाद बनाने का काम करते हैं। अर्थवॉर्म्स जो भी आप कूड़ा आगे इसमें डालेंगे, उसको खाकर उनका जो एक्सक्रीटा होगा वही खाद होती है। इसके ऊपर हम कावडंग डालेंगे। गाय का गोबर जो हम लेंगे, उसको हम पहले 10 दिन तक ड्राई होने देंगे। उस गाय के गोबर में मीथेन गैस होती है, जिससे अर्थवॉर्म के मरने का डर रहता है। और उसके बाद हम उसको सुखाने के बाद फिर उसको थोड़ा फोड़ कर, उसको चूरा करके, उसको थोड़ा गीला करके फिर अपने पिट में डालेंगे और फाइनली हम उसके ऊपर जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है वो सब डाल सकते हैं। इस तरह का पिट बनाकर किसी छायादार स्थान पर रख दीजिए, जहाँ जानवर नहीं आए। चूहा, बिल्ली, कुत्ता, बंदर, सभी से इसको बचा के रखना होगा। इसको आप चाहें तो किसी जूट के कपड़े से ढक सकते हैं, या आप सीमेंट की पानी वाली टंकी है तो उसको पूरे ढक्कन से ढक सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में एक गोले वाला ढक्कन खुलता है, जहाँ से आप रेगुलर इसको मेंटेन कर सकते हैं। और
हम सब अच्छे से जानते हैं कि अगर कूड़ा सही तरीके से निष्पादित नहीं होता है तो उससे बीमारियां फैलती हैं, मच्छर होते हैं, बैक्टीरिया पैदा होते हैं। तो उस कूड़े को सही तरह से निष्पादित करने के लिए हम एक अच्छे नागरिक बने, हम म्यूनिसिपैलिटी का सहयोग करें और हम अपने घर पर स्वयं के लिए खाद बनाएं, तो बहुत ही अच्छे से खाद बन सकती है। और इस खाद की न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है। जो इससे प्लांट्स उगेंगे वो प्लांट्स भी ऑर्गेनिक प्लांट्स होंगे। घर में जब आप किचन गार्डन उगाएंगे तो किचन गार्डन में आप विभिन्न प्रकार की वेजिटेबल्स, धनिया, लौकी, मिर्ची, टमाटर, बैंगन, जितनी सब्जियां आप खाते हैं सभी उगा सकते हैं और उसमें इस खाद का उपयोग कर सकते हैं। तब हम जो बाज़ार से केमिकल वाली सब्जियां लाकर उनको खाकर विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो फैल रही हैं उनको भी रोक सकते हैं और स्वयं के लिए हेल्थ अच्छे से जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर वर्मी कंपोस्ट का चाहें तो आजकल बिजनेस भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप ज़्यादा बड़े एरिया में, जिन लोगों के खेत हैं, मैं खेतीहर किसानों से भी ये कहूँगी कि वो अपने बड़े बड़े खेतों में बड़े बड़े वर्मी कंपोस्ट पिट्स लगाएं, बड़े बड़े वर्मी कंपोस्ट के प्लांट लगाएं और ज़्यादा वर्मी कंपोस्ट बनाकर उसकी पैकिंग करके उसको मार्केट में बेचें। आजकल सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हर कोई ऑर्गेनिक वेजिटेबल लेना चाह रहा है। बाज़ार में जो ऑर्गेनिक वेजिटेबल आ रही हैं उनमें अगर कीटनाशकों का उपयोग कर लिया गया तो वो ऑर्गेनिक खाद डालने के बावजूद उसमें ऑर्गेनिक का सिस्टम थोड़ा कम हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में हम ये चाहते हैं कि घर पर ही किचन गार्डन में आप ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स उगाएं और उनमें अगर कोई कीड़ा लग जाता है तो नीम का स्प्रे करें। नीम के पत्तों का पानी बनाकर और उसका स्प्रे करें, कीड़ा भी निकल जाएगा और आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मिलेंगी जिनसे आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। इस प्रकार हम हर गृहिणी से यही चाहते हैं कि वो अपने घर में वर्मी कंपोस्ट का पिट लगाए, कम से कम वेस्ट जनरेट करे। म्यूनिसिपैलिटी को देने वाला वेस्ट सिर्फ इनऑर्गेनिक वेस्ट होना चाहिए। उसमें से भी बहुत सारा तो हमारे यहाँ कबाड़ी वाला लेकर चला जाता है, तो बचा हुआ जो थोड़ा सा वेस्ट है वो म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी में जाए। हम इधर उधर कहीं भी कूड़ा ना फेंकें। लोगों को इस तरह से कूड़ा ना फेंकने के लिए अवेयर करें और अपने घर में वर्मी पिट लगाकर स्वयं खाद बनाकर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाएं और हेल्थ बढ़ाएं। हम लोग सब, मैं प्रोफेसर सुनीता अग्रवाल और ये मेरी टीम, हम सब रूसा प्रोजेक्ट में, रूसा यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के प्रोजेक्ट में वेस्ट मैनेजमेंट पर काम कर रहे हैं और हम इंस्टीट्यूशनल वेस्ट मैनेजमेंट पर भी काम कर रहे हैं। हॉस्टल्स का भी वेस्ट हम जो कुकिंग वेस्ट बच जाता है और जो खाने के बाद लड़कियां थाली में वेस्ट छोड़ देती हैं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कहीं भी शादी में और हॉस्टल्स में और पार्टीज़ में जो थाली में वेस्ट बच जाता है उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। तो थाली में बचे हुए वेस्ट को यूज़ करने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग की जानी चाहिए। इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। ये मेरी रूसा की टीम के मेंबर्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, कमलेश हरिद्वाल, कुशल अग्रवाल और पांचू जी। हम सब मिलकर हॉस्टल में हमने एक प्लांट लगाया है जिसमें हम वर्मी कंपोस्टिंग कर रहे हैं और अभी एक प्लांट और लगा रहे हैं। और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि हर घर में वर्मी कंपोस्टिंग का एक छोटा सा पिट लगे। आप चाहे तो एक गमला या किसी में भी लेकर ये इस तरह की लेयर्स लगा सकते हैं। आपके पॉट में नीचे छेद होना चाहिए, फिर आप उसमें कोई भी कंकड़, पत्थर, ईंट वगैरह लगा के पहली लेयर आप लगा देंगे। इस तरह से आपने एक पहली लेयर लगा दी, उसके ऊपर आप थोड़े से पत्ते डाल दीजिए और इसके ऊपर आप सॉइल की या बजरी की बारीक लेयर एक लगा देंगे। इसके बाद आपको अर्थवॉर्म्स की लेयर लगानी है।
ये अर्थवॉर्म्स आप देखिए, इस तरह के अर्थवॉर्म्स, इस तरह के रेड वॉर्म्स होंगे। इन रेड वॉर्म्स की आपको यहाँ पे लेयर लगानी है। आइसोनिया फोर्टिडा वैरायटी है ये, इस राजस्थान के लिए दी बेस्ट है। ये एल्सेनिया फेटिडिया वोरेशियस ईटर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी खाना खाकर और खाद में परिवर्तित कर देते हैं। तो एक लेयर आपने एल्सेनिया फेटिडा की लगा दी। इसके ऊपर हम सुखाया हुआ 10 दिन धूप में सुखाया हुआ चूरा किया हुआ गोबर डालेंगे। एल्सेनिया फेटिडा गोबर खाना पसंद करते हैं, गोबर उनका फेवरेट फूड है, इसलिए हम उनको गोबर डालते हैं। और गोबर के ऊपर जो भी आपके घर का बचा हुआ फूड है वो आप डाल सकते हैं। घर की रोटी आप छोटे छोटे टुकड़ों में करके डालें, और चावल वगैरह ऐसे ही डाल सकते हैं। पर अगर सब्जी है तो सब्जी को वॉश करके डालें, मसाला और तेल इसमें ना डालें, नहीं तो इसमें और दूसरे किस्म के कीड़े हो जाते हैं। खाद तो बन जाती है लेकिन बदबू आने लगती है। तो आप हर तरह का वेस्ट डाल सकते हैं, सिर्फ पका हुआ जो वेस्ट आप डालेंगे उसको आपको धोकर डालना है, मसाले और तेल इसमें ना जाए। और इस तरह का ये पिट तैयार हो जाने के बाद आपको इसमें कुल 40 डेज़ में इसको आप रख देंगे। आप 40 डेज़ तक पहले वेस्ट डालते रहें, जब पिट पूरा भर जाए तो इस पिट को साइड में रख दें, एक नया पिट स्टार्ट करें। और 40 डेज़ तक जब ये साइड में रहेगा तो उसमें कंपोस्ट बन जाएगी। कंपोस्ट बिल्कुल इस तरह की गोबर की खाद के जैसे ही कंपोस्ट होगी, और इस कंपोस्ट को आप छान लीजिए, उसमें से अर्थवॉर्म्स निकाल कर दूसरे पिट में डाल लीजिए। और इस तरह से टोटल आपको घर में 2 पिट लगा कर रखने होंगे, और एक के बाद एक रोटेशन में दोनों पिट में कंपोस्ट बनती रहेगी, जिसका उपयोग आप आराम से अपने घर के किचन गार्डन में कर सकते हैं, जहां आप हेल्दी वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। धन्यवाद।